तो काफ़ी बच्चों की क्वेरीज थी कि सर पास प्रमोशन पॉलिसी सेशन 2024-25 के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दो। तो इस वीडियो में क्लास 9th एंड क्लास 11th के लिए पास प्रमोशन पॉलिसी 2024-25 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी 10th एंड 12th के लिए बाद में डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से देख लो, पूरी बात को समझ लो ताकि किसी प्रकार का डाउट ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास 9th के लिए देख लो। ठीक है, प्रमोशन रूल्स को, पासिंग क्राइटेरिया को यहाँ पर मेंशन है। मिड टर्म के आपके 20 मार्क्स लगेंगे, एनुअल के 60। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ओवरऑल आपको 33% चाहिए पास होने के लिए, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, और एनुअल एग्ज़ाम में आपको 25% भी लाना पड़ेगा पर सब्जेक्ट में, ध्यान रखना। और यहाँ पर 2 लैंग्वेजेज एंड 3 कंपलसरी सब्जेक्ट में आपको पास होना भी ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ध्यान से देखो पूरी बात को और समझो। तो सबसे पहले क्लास 9th वाले स्टूडेंट देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर टोटल, यहाँ पर आप देख सकते हो जो वेटेज है। अगर हम इंटरनल की बात करें तो 20 और एक्सटर्नल यानी पेपर की बात करें तो 80। कितना हो जाएगा? 20 + 80 100 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मिड टर्म में कितने लगेंगे? मिड टर्म में जो आप पेपर दिए हो 80 का, उसमें से आपके 20 लगेंगे थ्योरी के। कितने लगेंगे? 20 यानी 20 नंबर लगेगा। उसके बाद में फिर से पूरी बात समझ लो। मिड टर्म में इंटरनल 10 है तो ये 30 हो गया, और जो आपने एनुअल एग्ज़ाम दिया है 80 का, उसके लगेंगे 80 में से 60। ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है ना, 80 में से 60 लगेंगे। ओके, तो मतलब मिड टर्म में जो पेपर दिया आपने 80 का, 20 उसके लगेंगे और 60 लगेंगे एनुअल के। ये टोटल हो जाएंगे कितने? 80। और मिड टर्म का 10 इंटरनल और एनुअल का 10 इंटरनल, 20 हो जाएगा ये, और टोटल आपका 100 हो जाएगा। समझ गए? ये चीज़ ध्यान में रखना। बाकी यहाँ पर स्किल कोर्सेज वगैरह वगैरह लिखा गया है, ये भी आप समझ सकते हो। ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपके मिड टर्म में अच्छे मार्क्स नहीं हैं और आपने एनुअल पेपर अच्छे से किया है, तब भी आप पास हो जाओगे। ठीक है, टोटल मिलाकर 33 चाहिए, उसमें मिड टर्म एनुअल इंटरनल मिलाकर ही 33 चाहिए, जिसमें से आपको 10 मार्क्स का ग्रेस भी मिलेगा, भी आगे मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है ना। और यहाँ पासिंग क्राइटेरिया में भी आप देख सकते हो सेम है। आगे यहाँ पर मेंशन किया गया है ग्रेस मार्क्स के बारे में। यहाँ पर लिखा है ग्रेस मार्क्स अप टू मैक्सिमम ऑफ 10 इन ऑल, 10 नंबर का मिलेगा आपको। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब आगे क्लास 11th के लिए देख लो। इसके बाद अगर हम क्लास 11th की बात करें वेटेज के लिए, तो यहाँ पर मेंशन किया गया, अगर थ्योरी आपकी 70 नंबर की है, यानी आपका पेपर 70 का हुआ है, तो मिड टर्म में 20 लगेगा उसका। अगर प्रैक्टिकल 30 का है तो मिड टर्म में 5 मार्क्स लगेगा उसका। और एनुअल में अगर आपकी थ्योरी 70 की है तो 50 उसका लगेगा, और प्रैक्टिकल का 25 लगेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है। ये 25 + 5 30 ये हो जाएगा, और 20 + 50 70 ये हो जाएगा। टोटल 100 आपका हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से अलग अलग यहाँ पर सब्जेक्ट की कैटेगरी मेंशन की गई है, आप समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि इंटरनल और प्रैक्टिकल में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग उनके नंबर हैं। ठीक है, ध्यान से देख लेना, ये बात समझ लेना। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है वो चीज़ समझ लो। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपका पेपर सही नहीं गया मिड टर्म का तो टेंशन नहीं लेना है। ओवरऑल मिलाकर आपका 33% होना चाहिए, जिसमें आपका मिड टर्म प्लस एनुअल प्लस इंटरनल ऐड होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना, तीनों को मिलाकर। ठीक है, और उसके बाद में ग्रेस भी मिलेगा। ग्रेस आपको मिलेगा 10 मार्क्स का, ध्यान रखना। ठीक है, 10 नंबर का ग्रेस मिलेगा क्लास 11th 9th दोनों के लिए, ध्यान रखना। ठीक है, और क्लास 9th एंड 11th का कोई भी स्टूडेंट ये ना सोचे कि अगर मिड टर्म में उसके कम मार्क्स हैं या फिर फेल है तो एनुअल में फेल हो जाएगा। ठीक है, टोटल तो आपको मिड टर्म एनुअल सब में पास होना ज़रूरी होता है। ठीक है ना, प्रैक्टिकल में भी पास होना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप मिड टर्म में अच्छा परफॉर्म नहीं किए हो तो टेंशन नहीं लेना है।
एनुअल पेपर आपने अच्छा किया है, प्रैक्टिकल भी आपने अच्छा किया है, तो आप ओवरऑल पास हो जाओगे। ये चीज़ ध्यान में रखना, टेंशन नहीं लेना। और एक दो सब्जेक्ट में अगर एक दो नंबर से रुक रहे हो तो आपको ग्रेस भी मिलेगा 10 मार्क्स का, और आप पास डिक्लेयर हो जाओगे, टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो प्यारे बच्चों अब ध्यान से समझो कि आपको ग्रेस मार्क्स कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा क्लास 9th एंड क्लास 11th के लिए। ध्यान से समझो पूरी बात को। ओके, तो सबसे पहले आप समझ लो, जो आपने मिड टर्म पेपर दिया था उसके 20 मार्क्स लगेंगे, जो एनुअल एग्ज़ाम दिए हो उसके 60 लगेंगे। ठीक है, टोटल कितने हो गए ये 80, और 20 नंबर का आपका इंटरनल है। ठीक है, 20 का इंटरनल है, टोटल हो जाएंगे 100। ठीक है, अब ध्यान से एक बात और समझो। सबसे पहले ग्रेस मार्क्स से पहले एनुअल आपका 60 नंबर में कन्वर्ट होगा, तो एनुअल एग्ज़ाम में कितने नंबर लाने हैं, तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि द प्रमोशन इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ए मिनिमम ऑफ 25% ऑफ मार्क्स शुड बी इन सिक्योर्ड इन एनुअल एग्ज़ाम। मतलब एनुअल एग्ज़ाम आपने 80 नंबर का दिया, तो 80 में से 80 का 25% लाना है, 25% लाना है, तो 25% निकालेंगे तो मतलब 0 से 0 कट हो गया, 5 5 ज़ा 25, 2 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, यानी 4 5 ज़ा 20 मिल गया आपको। 20 नंबर एनुअल में आने चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखो, मिड टर्म के लगेंगे 20 प्लस एनुअल के लगेंगे 60 प्लस इंटरनल के 20, टोटल कितना हो गया ये 100 में से ओवरऑल मिलाकर आपको 33 लाना है। 33% यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, 33% लाने हैं पास होने के लिए, जिसमें मिड टर्म, एनुअल और इंटरनल ऐड होगा। ठीक है, अब जिसके 33 फिर भी नहीं आ रहे हैं, तीनों को ऐड करने के बाद में भी, तो उनको मिलेगा 10 नंबर का ग्रेस मार्क्स। ठीक है, बाकी पास, प्रमोटेड, फेल, कंपार्टमेंट क्या है, इन टॉपिक पर मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आगे ग्रेस मार्क्स की टॉपिक को ध्यान से यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ग्रेस मार्क्स अप टू मैक्सिमम ऑफ 10 इन ऑल, मतलब टोटल 10 नंबर का ग्रेस मिलेगा आपको अगर किसी सब्जेक्ट में आप पास नहीं हो रहे हो, यानी 33 नहीं ला पा रहे हो तो। ठीक है, तो ये क्लास 9th के लिए था। आपको 33 लाने हैं पास होने के लिए। अगर 33 नहीं हो रहे हैं एक दो सब्जेक्ट में, तो 10 नंबर का ग्रेस मार्क्स भी उसमें ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप 33 कर पा रहे हो तो प्रमोटेड लिखकर आपको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये क्लास 9th के लिए था। 11th के लिए भी देख लो, फिर मैं समझाऊंगा ग्रेस मार्क्स ऐड कैसे होगा। ठीक है, तो ध्यान से देख लो। तो यहाँ से क्लास 11th के लिए भी देख लो ध्यान से, जितना कुछ समझाया सब कुछ सेम है। ठीक है, मिड टर्म, इंटरनल जो भी जैसे भी है, एनुअल, ठीक है, सब मिलाकर 33 होना चाहिए। और एनुअल में आपको कम से कम 25% लाने हैं, और अगर तब भी 33 नहीं होगा टोटल तीनों को मिलाकर, तो 10 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर मेंशन किया गया है ग्रेस मार्क्स अप टू मैक्सिमम ऑफ 10 इन ऑल। ठीक है, ये किसके लिए, क्लास 11th के लिए है, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, क्लास 11th के लिए है। तो अब समझ लो ग्रेस मार्क्स मिलेगा कैसे। ठीक है, ध्यान से देखो। तो टोटल बच्चों ग्रेस मार्क्स के बारे में मैं आपको सेपरेट अलग लिखकर समझा रहा हूँ, ध्यान से देख लो ताकि किसी प्रकार का डाउट ना हो। ठीक है, तो आ जाओ सीधा पेज पर ग्रेस मार्क्स प्रोसेस को समझने के लिए। ओके, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, तो बच्चों अब ध्यान से समझना। मिड टर्म के लगेंगे 20, एनुअल के लगेंगे 60, इंटरनल होगा 20 का, टोटल आपका हो जाएगा 100 का। ठीक है, तो मान लो हिंदी में मैंने एग्जाम्पल समझाने के लिए ऐसा लिखा है, आपके 10 नंबर आ गए मिड टर्म में, 20 नंबर आ गए एनुअल में, और इंटरनल 20 में से मिल गया 15, टोटल कितना हो गया 45, और चाहिए आपको कितना पास होने के लिए 33। ठीक है, तो मतलब आप हिंदी में पास हो गए। इसके बाद में अब मान लो इंग्लिश में मिड टर्म में मिल गए 5, एनुअल में आ गया 15, इंटरनल आपको मिला 15, टोटल तीनों को मिलाकर कितना हो गया 35। तो ये कितना 33, मतलब इसमें भी आप पास हो गए। ठीक है, इसी प्रकार मान लो मैथ में मिड टर्म में आए हैं 8,
एनुअल मिलाए हो 10, इंटरनल आपको मिला है 10, टोटल कितना हो गया 28, और चाहिए कितना 33, यानी कि 33, पास नहीं हो तो 10 नंबर का जो ग्रेस है यहाँ पर ऐड होगा, इसमें से 5 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 28 में 5 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 33, मतलब मैथ में भी प्रमोटेड हो जाओगे। इसके बाद में 10 नंबर के ग्रेस में से 5 मैथ में ऐड हो चुका है, आपके पास बचा कितना है 5। अब समझना ध्यान से, 5 नंबर ग्रेस का बचा हुआ है, ठीक है। 5 आपके किस में प्लस हो गए हैं, मैथ में 33 करने के लिए, मैथ में आप पास हो गए हो। साइंस में मान लो मिड टर्म में 10 आए, एनुअल में 10 आए, इंटरनल मिला आपको 10 हो गए 30, तो इसमें भी 33 चाहिए तो चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको 33 करने के लिए 3 कम पड़ रहा है, तो आपके पास अभी ग्रेस मार्क्स के 5 नंबर बचे हैं, तो यहाँ पर 3 प्लस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 33। अभी भी आपके पास ग्रेस मार्क्स का 2 नंबर बचा है। इसी प्रकार किसी और सब्जेक्ट में भी होगा तो उसे कंप्लीट कर दिया जाएगा, वहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन ओवरऑल मिलाकर यही 10 नंबर ही मैनेज किए जाएंगे। किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, चाहे किसी एक में ऐड हो, चाहे 2 में, चाहे 3 में। अगर 10 नंबर से ज़्यादा किसी सब्जेक्ट में आपके नंबर कम हो रहे हैं, पासिंग मार्क्स नहीं हो रहे हैं 33 100 में से, तो आपको कंपार्टमेंट किया जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम आपको फिर से देना पड़ेगा, और ये भी ध्यान रखना कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो दोगे उसमें ग्रेस नंबर भी नहीं मिलता है, ये चीज़ ध्यान में पहले से रख लेना। तो यही है टोटल 10 नंबर के ग्रेस मार्क्स का खेल, ठीक है।